नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 हाथी और चिड़िया का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को समझेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये अभ्यास है और कहानी में से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिनको कि मैंने अलग लिखकर बता दिया है, साथ में शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं। शब्द अर्थ: कमज़ोर, दुर्बल, उजड़ जाना, खराब होना या नष्ट होना। ताकत, शक्ति, उपयोग, प्रयोग। वश, काबू में रखना। अफसोस, दुख या पछतावा। अब देखिए ये कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर इस प्रकार से होंगे। नंबर 1, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? उत्तर: चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने के लिए इधर उधर से तिनके इकट्ठे की। नंबर 2, चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? उत्तर: पत्ता काफ़ी बड़ा था, इसलिए चिड़िया उसे नहीं उठा पा रही थी क्योंकि वह छोटी थी। नंबर 3, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? उत्तर: हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे अपने वश में किया और सामान ढोने के काम पर लगा दिया। अब ये देखिए, ये प्रश्न वैसे आपकी पुस्तक में नहीं है, पर मैंने आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए इसको यहाँ पर लिख दिया है। हाथी और चिड़िया पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर: हाथी और चिड़िया पाठ के लेखक श्री गोविंद शर्मा हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं, तो इनके उत्तर आपको मौखिक रूप से समझने हैं और देने हैं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, चिड़िया को अपनी आँखें क्यों बंद करनी पड़ी? बच्चों, जैसा कि आपने पाठ में भी पढ़ा है, क्योंकि हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया था और जो पक्षी थे इनके घोंसले टूट गए थे, इनके बच्चे और अंडे नीचे गिर गए थे, इसलिए चिड़िया को अपनी आँखें बंद करनी पड़ी। नंबर 2, जब आदमी ने हाथी से बोझा उठवाया होगा तो हाथी के मन में क्या क्या आया होगा? तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। जब आदमी ने हाथी से बोझा उठवाया होगा तो हाथी के मन में आया होगा कि इससे तो मैं चिड़िया की हंसी नहीं उड़ाता और यूं ही आराम से घूमता रहता, तो मुझे ये बोझा तो नहीं उठाना पड़ता या पेड़ नहीं उखाड़ता। नंबर 3, चिड़िया ने कहा कि एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। बताइए इन्हें बनने में कितना समय लगता होगा? तो देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता। बच्चों, यह मधुमक्खियों की संख्या पर निर्भर करता है कि वे अगर अधिक संख्या में हैं तो उसे बनाने में कुछ कम समय लगेगा, और यदि मधुमक्खियाँ कम संख्या में हैं या वो बड़ा छत्ता बना रही हैं तो उसे बनने में ज़्यादा समय लगेगा। अब चिड़िया का घोंसला। ऐसे ही चिड़िया भी अपने अलग अलग घोंसले बनाती हैं। कुछ चिड़िया थोड़े से तिनकों से ही अपना घोंसला बना लेती हैं, लेकिन जैसे बया पक्षी है वह काफ़ी दिन में उसे बुनकर अपना घोंसला बनाता है। तो ये तो चिड़िया कैसा घोंसला बना रही है इस पर निर्भर करता है। आम का बाग। अब आम का बाग भी इसी तरह से अधिक संख्या में पेड़ हैं तो उसे लगाने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे, और यदि छोटा आम का बाग है तो उसे लगाने में 2 ही दिन काफ़ी होते हैं। आपकी कल्पना। नंबर 1, हाथी पेड़ उखाड़कर यहाँ वहाँ घूमने लगा। कल्पना कीजिए कि पेड़ उखड़ने से किस किस को नुकसान पहुँचा होगा। जब हाथी ने पेड़ उखाड़ा तो देखिए जैसा कि पाठ में भी दिखाया है, पक्षियों के घोंसले, क्योंकि उस पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचा। और सबसे ज़्यादा पेड़ उखड़ने से धरती की सुंदरता कम होती है और बच्चों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा पृथ्वी पर वर्षा भी बहुत कम होती है। हाथी को ऐसा करने से कौन रोक सकता था और कैसे? हाथी को ऐसा करने से केवल आदमी ही रोक सकता था, क्योंकि वह हाथी से अधिक बुद्धिमान होता है। हाथी को क्या क्या सामान ढोना पड़ा होगा? हाथी को जैसे लकड़ी के लट्ठे
या और भी अन्य भारी सामान ढोना पड़ा होगा। कुछ हल्का और कुछ भारी। आपको कौन कौन सी चीज़ें हल्की लगती है और कौन कौन सी भारी? जैसे चिड़िया को पत्ता भारी लगा और हाथी को हल्का। तो देखिए यहाँ पर हल्का, इसमें हल्की चीज़ें लिखी गई हैं और यहाँ पर ये भारी है, तो इसमें भारी चीज़ें हैं, मैंने लिखकर बताया है। देखिए हल्के में छोटी गेंद होती है, पंख, कागज़, पत्ता और फूल। और जो भारी हैं उनमें तरबूज, पत्थर, कद्दू, कटहल और पेड़ का तना, ये चीज़ें भारी होती हैं। भाषा की बात। नंबर 1, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। का उसने पलक को आवाज़ देकर बुलाया, ये सही रहेगा यहाँ पर। हाँ, गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा, ये सही है। नंबर 2, पाठ में से चंद्र बिंदु वाले कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले ये है यहाँ वहाँ, हंसी, करूँगी। नंबर 3, चिड़िया और हाथी से जुड़े 4 शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ से छांट कर लिखने हैं, मैंने लिख कर भी बता दिया है। चिड़िया से संबंधित देखिए शब्द छोटी और पंख, घोंसला, तिनका। और हाथी से संबंधित बड़ा, पूँछ, सूंड, सामान। यहाँ पर ये जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं। नंबर 1, कहानी में हाथी ने पेड़ उखाड़े, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हाथी को ऐसा करना चाहिए था, क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, नहीं, हाथी को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे पक्षियों के घोंसले गिर गए थे। अब ये देखिए नंबर 2, पेड़ उखाड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उत्तर, पेड़ उखाड़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वर्षा भी कम होगी। नंबर 3, अपनी धरती को हरी भरी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, अपनी धरती को हरी भरी बनाने के लिए हम अधिक संख्या में पेड़ लगाएंगे। नंबर 2 वाला प्रश्न है, असहाय व्यक्तियों का मजाक उड़ाना बुरी बात है। इस पाठ में हाथी ने अपनी गलती मान ली, क्या हमें भी गलती करने पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं? उत्तर, हाँ, हमें भी गलती करने पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे, क्यों? उत्तर, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम माफ़ी मांग लेंगे क्योंकि इससे हमारा अपराध बोध कम हो जाएगा। कुछ करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, दिए गए निर्देशों के अनुसार मुखौटा बनाइए। मुखौटा अर्थात मास्क। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेन शीट लेनी है आपको और शेर के मुंह वाली आकृति बनानी है, फिर उसमें रंग भरने हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए इसको बाहरी लाइन से काट लेना है, फिर है दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए। यदि आपसे स्वयं नहीं होता है ये तो आप बड़ों की मदद ले सकते हैं। आप इस तरह हाथी, गाय, बिल्ली, कुत्ते आदि के मुखौटे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझा दिया है। आप इसे पुनः दोहराइए और अपनी पुस्तक में और नोटबुक में पूरा कीजिए। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।